1,000 करोड़ रुपए नगर निगम के खजाने में आए हैं। ठीक, आज शिवम वर्मा ने जो तेवर दिखाए हैं, 1 मिनट का जो वीडियो जारी हुआ उसने बताया है कि शिवम वर्मा जो है शिव की भूमिका में भी कभी आ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं पता कि जब वे अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तो वे किस तरीके से तांडव मचा सकते हैं। 11 करोड़ की फर्जी फाइलों को लेकर कांग्रेस ने गठान बांध दिया और कांग्रेस कल मैदान में उतर रही है। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर से करने की तैयारी में है। इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है इस आंदोलन की कमान संभालेंगे। प्रदेश के सामने बताना होगा कि अभी हम काबिल हैं इस शहर में कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए। आज इंदौर में जो है कल दिवाली बनी सरकारी, आधी रात तक कल कार्यालय खुले रहे। नगर निगम पहली बार 1,000 करोड़ की नगर निगम हो गई। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा, वो भी चाय के साथ। आज खबरें हैं, राजनीति भी है और आज नगर निगम कमिश्नर के तेवर भी बड़े गजब रहे जो आज चर्चा का विषय भी रहे। पर एक बड़ी बात ये भी रही, कल सरकार की जो दिवाली इंदौर में मनाई गई है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंदौर का रेवेन्यू मॉडल जो है, केवल इंदौर का रेवेन्यू मॉडल जो है वो 8,000 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। अगर हम सारे जोड़ लें, इनकम टैक्स, जीएसटी, नगर निगम, प्राधिकरण सब जोड़ लें तो अब इंदौर जो है पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर हो गया है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि इंदौर पर उसकी नज़र रहे, हर अधिकारी चाहता है कि इंदौर में वो पोस्टेड हो जाए और हर राजनेता चाहता है कि इंदौर में कुछ भी हो, परिंदा भी पर मारे तो उसकी नज़र से पार न जा पाए, क्योंकि इंदौर अब इंदौर नहीं रहा, इंदौर अब कुबेर हो गया है। हम इससे बाद में बात करेंगे। हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें हम खबरों पर। तो हम सबसे पहले आज अग्निबाण से खबरें शुरू करते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज जो है एक तो सफाई की परीक्षा पूरी हो गई, टीम वापस लौट गई है। सर्वे करने के बाद जो आई थी 1500 से अधिक स्थानों पर जाकर स्थिति देखी है और आज जो है सवेरे कमिश्नर ने बैठक ली वाटर प्लस को लेकर और गार्बेज को लेकर, दोनों को लेकर बैठक भी ली है। इसमें जो है अगली तैयारियों को लेकर बोला गया है और सफाई को लेकर जहाँ जहाँ भी गए वहाँ से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। अंततः क्या मान लिया जाए कि हो गया, तमगा मिलने की हालत है? नहीं, अभी नहीं कह सकते कि तमगा मिलने के हम नज़दीक पहुंच गए हैं। तमगे में अभी समय हैगा। सफाई सर्वे में तमगा हासिल करने के लिए 3 परीक्षा से गुजरना है। जो पहली मेन परीक्षा जो थी, मेन परीक्षा थी सफाई की आपकी व्यवस्था कैसी है, शहर में सफाई कैसी है आपकी। इस सारे पैमानों को जांचने के लिए जो टीम आई थी उसने हफ्ते भर शहर को देखा, काफ़ी बारीकी से देखा। जो 1,500 के करीब पॉइंट पर उसने स्पॉट पर जाके उन चीज़ों को देखा जिसका दावा नगर निगम कर रहा था कि हम वहाँ सफाई रखते हैं। ये सर्वे निपटते ही अब नगर निगम के सामने 2 नई चुनौती सामने है। एक वाटर प्लस और दूसरा जो है गार्बेज फ्री सिटी का हमें सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सर्टिफिकेट हासिल करना भी इतना आसान नहीं है। वाटर प्लस के सर्वे में गंदे पानी को आप रिसाइकल करके कितना उपयोग करते हो। हालांकि इस मामले में इंदौर बहुत बेहतर है, काफ़ी आगे हैगा, लेकिन सूरत जैसे शहरों से अगर हम मुकाबला करेंगे तो वहाँ भी रीयूज पानी का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये समझना होगा। अब बात करें गार्बेज फ्री सिटी की। गार्बेज फ्री सिटी में इस शहर का हर वार्ड को, यानी 85 पूरे वार्डों को खंगाल दिया जाएगा। जो टीम आएगी वो 2, 4, 5 या हफ्ते भर सर्वे नहीं करेगी, वो पूरे करीबन 1 महीने से ऊपर सर्वे करके जाएगी। इसलिए नगर निगम को एक एक कोने को, एक एक वार्ड की एक एक गली को चकाचक रखना होगा। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर ने सुबह ही सारे जिम्मेदार अफसरों को सिटी बस ऑफिस में तलब कर लिया था और उन्हें सीधा खरा बता दिया है कि ये 2 सर्टिफिकेट हर हालत में नगर निगम को मिलना चाहिए। इसी से नगर निगम का 8वां ताज, जो 8वां तमगा है, उसकी राह आसान होगी। वाह, एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। अंततः जो 11 शराब की दुकानें थी जो बिक नहीं रही थी और जो घाटे के सौदे कहे जाते थे, उसमें कल रात तक बड़े खेल हुए और बड़े खेल होने के बाद में जो है ये दुकानें, जहाँ 3-3 आवेदन आ गए थे कुछ दुकानों पर, वहाँ पर बैठकर आधी रात तक समझौते होते रहे ठेकेदारों में और उसके बाद में ये दुकानें जो है लगभग 126 करोड़ की दुकानें हैं, जो लगभग 26-28 करोड़ कम में ये दुकानें ठेकेदारों ने हासिल कर ली। इसके पीछे एक मिशन भी था ठेकेदारों का। अगली बार ये दुकानें जो है अगर आज महंगी ले ली तो अगली बार और बढ़ेगी। अब ये दुकानें जो है अगली बार धीरे धीरे ही बढ़ पाएगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक पॉलिसी की तहत होता है, एक पूरा खेल हैगा ये। इसमें अफसर से लेकर ठेकेदार तक शामिल रहते हैं। दुकानों के जो प्राइम जो दुकानें हैं जहां से कमाई ज्यादा होती है, जहां पर पियक्कड़ आसानी से पहुंच जाते हैं, अगर उनकी बात करें तो वे दुकानें महंगे दामों में सरकार उसकी बोली लगवाती है और वो बिक जाती है। अब बची हुई आजू बाजू की वो दुकानें जहां पर
थोड़ा सा जाने में दिक्कत होती है। उन दुकानों के लिए भी सरकार चाहती है कि उन्हें ऊंची बोली में पैसा मिले, पर यहाँ पर अफसरों के साथ में जो है ठेकेदार खेल कर जाते हैं। यही हुआ है इन 11 दुकानों का। ठेकेदारों ने बोली कम लगाई, आखिरी में 3 टेंडर मिलकर डाले गए, एक पूरी सोची समझी साजिश से डाले गए, ताकि आखिरी में यह कर दिया जाए कि जिसको देनी है वो पहले से इन्होंने आपस में तय कर लिया था। और 28 करोड़ रुपए कम, सरकार को 28 करोड़ रुपए का किस तरीके से चूना लगाया जाता है, ये 11 दुकानों से बता दिया गया है। जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो खड़े नहीं हुए, और उन्होंने जिसने एक नहीं बोली लगाई थी वही के लिए फाइनल होती रही, और ये अंततः ये दुकानें चली गई। पर इसी के साथ में अब हुई महंगी शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि अब शराब जो है इसके साथ में कम से कम 10% रेट बढ़ाने की तैयारी भी ठेकेदार शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी दुकानें लेने के बाद शराब अब सस्ती मिलना मुश्किल होगी। दोपहर की खबरों की बात कर ले तो दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूं आपसे। दुनिया भर के बाजारों में आज कोहराम मच गया है, क्योंकि कल 2 तारीख है और कल ट्रम्प टैरिफ जारी करने वाले हैं। और कल उन्होंने 2 लाइन में कह दिया, कल उनके एयरपोर्ट 1 के विमान पे जा रहे थे तो पत्रकारों से साफ कह दिया किसी को कोई रियायत देने वाला नहीं हूँ, इंक्लूडिंग भारत, उन्होंने कहा इंक्लूडिंग इंडिया, किसी को भी कोई रियायत मिलने वाली नहीं है, सबके साथ टैरिफ लगाया जाएगा। कल जो है कत्ल की रात होने वाली है, और आज पूरे दुनिया भर के बाजार, जो जापान से सुनामी चली तो हांगकांग होती हुई सारे बाजारों को हिला के रख दिया, और मध्य हिंदुस्तान में आते आते आज सवेरे जब बाजार खुले तो खुलते ही 1000 अंकों का धड़ाक से नीचे आ गए। इनसे कारण जो है 7 से 8 लाख करोड़ का नुकसान तो हो गया। अब कारी नजरें कल लगी हुई हैं, कल अगर बाजार में भूचाल आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और टैरिफ कई कंपनियों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। कल लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने वाला है, उसको लेकर सहमति बनाई जा रही है चंद्रा बाबू और नायडू और दोनों लोगों से, ताकि वे जो है इस बिल पर बहस हो जाएगी, पर इस बिल पर कोई वोटिंग वगैरह नहीं कराई जाएगी। ये बिल जो है इस साल जो बिहार में होने वाले चुनाव का भविष्य भी तय करेगा। ये बिल जो है यही बताएगा कि अगर ये जो बिल पास हुआ तो इस बार नीतीश बाबू का दिन जो है बड़े गड़बड़ चालू हो जाएंगे, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। 3334 स्थानों पे जमीन महंगी होगी, 300% बढ़ी। और इंदौर में बुढ़ानिया सुपर कॉरिडोर और इसके अलावा बुढ़ानिया सुपर कॉरिडोर, उज्जैन रोड और खजराना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गई गाइडलाइन, 300% तक यहाँ गाइडलाइनें बढ़ी। क्या है शेखर जी? गाइडलाइन बढ़ाई गई है। नया रेट जो है आज 1 अप्रैल से लागू होना था वो लागू हो भी गया है। अब इसका एकदम जो क्लियर खाका है, जो अब 1-2 दिन बाद पता चलेगा कि जो जमीन कितने रुपए स्क्वायर फीट की गाइडलाइन में थी उसमें कितना % का इजाफा हुआ है। ये 2-4 दिन बाद स्थिति क्लियर होगी। हर क्षेत्र में गाइडलाइन महंगी होने के कारण जो है ये माना जाए कि अब सामान्य स्थिति में भी अगर किसी को रजिस्ट्री करानी है शहर में तो 2 से 3 लाख रुपए जेब से लग जाएंगे, कम से कम 1 लाख रुपए तो उसको लग ही जाएगा रजिस्ट्री के स्टाम्प खरीदने में। इतनी महंगी हो जाएगी रजिस्ट्री, आम आदमी को खरीदने से बाहर आना पड़ेगा। प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में एक खबर अच्छी है। एक तो आज चंद्रभागा मेन रोड पे भी ये दुकानें हटाई गई हैं, और ये 60 फुट चौड़ा होना था। 3 दर्जन मकान के जो है सब चेहरे टूट जाएंगे। ये क्या है? ये पूरा हो गया शुरू। चंद्रभागा पुल से लेकर जो है कलाईकुल मस्जिद तक की जो रोड है उसको 60 फीट चौड़ी करना है। जुनी इंदौर इलाके की ये वो महत्वपूर्ण सड़क है जिसको बनाना बहुत जरूरी है। काफी लंबे समय से रोड अटकी हुई थी, और ये सर्वेटर टू गंगवाल वाली जो रोड है उसका भी ये हिस्सा हैगा। इसको तोड़ने के लिए पिछले दिनों नोटिस दे दिए गए थे, हमने ही प्रोग्राम में इसकी चर्चा भी की थी। अब इन मकानों पर 60 फीट चौड़ी रोड बनाने के लिए आज बुलडोजर चला दिए गए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, कोई नेता सामने नहीं आया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की है, और सारे जो बाधाएं हैं वो आज हट गई हैगी। तो संभावना जताई जा रही बहुत जल्दी रोड का काम शुरू हो जाएगा और 60 फीट चौड़ी रोड हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इससे ये हड्डी के चावत हो गए कि 23 जो बाउंड रोड है उसमें भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसलिए किसी प्रकार का विरोध लोगों ने तय कर लिया, करने से कोई फायदा। अब इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि छावनी मेन रोड के जो लोग हैं उनको भी मनस्थिति बना लेना चाहिए। अगला नंबर उन्हीं का आने वाला है। बस बहुत करीब बैठे हैं वो भी, बस इसी के और हो जाएगा। आज इंदौर में जो है कल दिवाली बनी सरकारी, आधी रात तक कार्यालय खुले रहे। नगर निगम पहली बार 1000 करोड़ की नगर निगम हो गई। मुझे याद आता शायद कैलाशवर की कार्यकाल में 200-300 करोड़ की नगर निगम भी नहीं हो पाई थी, और वो कहते थे कि यार ये और बढ़ना चाहिए इसे। और आज 1000 करोड़ की नगर निगम हो गई। बड़ी उपलब्धि है ये कि हमारी नगर निगम जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम कहलाने लग गई, जो इतने बड़े टैक्स की हो गई। पर इसी के साथ आप देखिए कि हमारे यहाँ कल जो है पंजीयन विभाग का खजाना भी खूब भरा है, तो आबकारी विभाग का खजाना भी, सब टारगेट पूरे हुए हैं। और उसका एक सबसे बड़ा परिवहन विभाग में भी 800 करोड़ के लगभग आए हैं। तो मतलब हर जगह पर कल ये हुआ है कि इंदौर जो है रेवेन्यू के मामले में सबसे आगे निकल गया है। क्या शेखर जी नगर निगम का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम ने एक इतिहास बना दिया है। 1956 के बाद जब से नगर निगम जो है अस्तित्व में आया हैगा, पहली बार 2025
2025 जो है नगर निगम के इतिहास में लिखा जाएगा। मील का पत्थर हो गया मील का पत्थर हो गया है। 1000 करोड़ रुपए नगर निगम के खजाने में आए हैं। इस उपलब्धि के पीछे महापौर पुष्पमित्र भार्गव, नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा जो पहले इस विभाग को संभालते थे, अब बात कर ले लता अग्रवाल की बात कर ले, ARO की पूरी टीम की बात कर ले, राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह गुड्डू, इन सारे लोगों की मेहनत है, लगातार बैठकें लेते रहे और अमले पर लगातार सख्ती करते रहे और रोजाना उनका फीडबैक देखते रहे। सबसे बड़ी बात भाई साहब ये रही है इस बार इस वसूली के पीछे की असल वजह जो है, जब्ती कुर्की की कार्रवाई जो नगर निगम ने पूरी ताकत से की है, किसी को नहीं छोड़ा, धर्म स्थल हो या कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, सबके यहाँ ताले डाले गए और उस ताले डालने का ही असर है कि वो ताले तभी खुले हैं जब वहां से कुछ ना कुछ पैसा मिला है और उस पैसे ने ही खजाना भर दिया है। हाँ, ये जरूर हुआ है, इससे बड़ी उपलब्धि हुई है। अब एक बात और कर लेते हैं हम, ये भी बहुत जरूरी खबर है। मालवा मिल का पुल बनाने को लेकर जो है रोड में दोनों साइड टीन ठोक दी गई है और पुल का काम शुरू हो गया, पर उस पुल को वही स्थिति बना दी गई है कि जहाँ से जो रोड बनाए गए निकालने के लिए अतिक्रमण होने के कारण सड़कों पर खड़े ठेले इतना जाम लगा रहे हैं कि वहाँ सारी गलियों में, छोटे छोटे गलियों के अंदर भी लोडिंग रिक्शे निकलने लग गए हैं। लोगों को स्कूटर से पतली पतली गलियों में वाहन निकालना पड़ रहा है। प्रशासन ने केवल मार्ग बना दिया है, पर उसको लेके कहीं ट्रैफिक क्लियर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं लगाई है। बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये ठीक आप उस प्रकार का उदाहरण है जैसे काची मोहल्ले की गली से निकल के कोठारी मार्केट जाना हो, तो आप समझ लीजिए कि 4 मिनट का भी रास्ता नहीं है, पर उसको पार करने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां फंसी रहती है और वहाँ पे जाम लगा रहता है। पर प्रशासन को इन सब चीज़ों से पुलिस व्यवस्था कोई लेना देना नहीं है। यही स्थिति अब आपको कम से कम मैं सोचता हूँ साल भर या 6 महीने आपको मालवा मिल वाले पुल के कारण भोगना है, तो इसके लिए दिमाग बना लीजिए आप। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही बात की। सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि मालवा मिल जहाँ जो पुल बनाया जा रहा है उस चौराहे के आसपास जितने ठेले खोमचे वाले बैठते हैं उसको हटाए बगैर इसकी राह आसान होनी नहीं है। आपने जो वैकल्पिक मार्ग बनाए हुए इतने दूर बनाए हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। आसपास चाल है, चाल की सकरी गलियों में से लोग निकलने लग गए हैं, तो मुसीबत बन नहीं रहना है। इसके लिए सबसे बड़ी मेन चीज है कि प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी, ठेले खोमचे वालों को सबको वहां से हटाना होगा, तभी राह थोड़ी बनेगी। आसान वहाँ सब्जी के ठेले भी लगने लग गए हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। प्रशासन को इस मामले में त्वरित कोई कार्रवाई जरूर करना पड़ेगी, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ा जाम लगेगा, तभी जाके प्रशासन उठेगा। ये हमारा आग्रह भी है प्रशासन से कि कृपया मानवीय आधार पर भी इसको देखा जाए, क्योंकि यही एक रोड है जहाँ से 75,000 के लगभग वाहन हर दिन निकलते हैं, छोटे बड़े। यही मार्ग है जो आपको रसोमा ले जाता था, इसलिए सारा दबाव अन्य क्षेत्रों में आएगा। ये तो ये तो थी हमारी खबरें जो हमने जिस पर बात की। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। 11 करोड़ की फर्जी फाइलों को लेकर कांग्रेस ने कटान बांध दी है और कांग्रेस कल मैदान में उतर रही है। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर से करने की तैयारी में है। इसके पहले एक बार आंदोलन करा तो कांग्रेस ने अपने आप में जान फूंकने की कोशिश की थी। जीतू पटवारी सहित प्रदेश के प्रभारी वगैरह सब उस आंदोलन में आए थे। मुझे लगता है कल का आंदोलन में पूरी ताकत से लगाया जा रहेगा और उस पर तमाम कांग्रेस के नेताओं को बुलाया जा रहा है ताकि मैदान में कल दो हाथ किए जाए। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है इस आंदोलन की कमान संभालेंगे, 11 करोड़ का नगर निगम में फर्जी बिल घोटाला है। इसके पहले 100 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला हुआ था उसका भी विरोध प्रदर्शन जो है नगर निगम के गेट पे किया गया था। वो कांग्रेस के लिए बीते साल का सबसे यादगार प्रदर्शन था, जिसमें कांग्रेस की एकजुटता दिखी थी, कांग्रेस की ताकत दिखी थी। कल फिर जीतू पटवारी की अगुवाई में हो रहा है। इसके अंदर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हो गए, तो अपने सत्यनारायण पटेल जी हो गए, इनकी ये इसमें मुख्य रहेंगे। और बात करें अभी सदाशिव यादव और सुरजीत सिंह चड्डा जिनकी कुर्सी जाने वाली है, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए कल पूरी ताकत दिखाने की फिर मोहलत दी गई है। क्योंकि आंदोलन जो है नगर निगम से जुड़ा है, तो चिंटू चौकसे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। चिंटू चौकसे जो अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं वो तो उन्हें करनी होगी, पर इन दोनों अध्यक्षों को भी प्रदेश के सामने बताना होगा कि अभी हम काबिल हैं इस शहर में कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए, तो हमें मौका दिया जाए। कल पता चलेगा ये कितना दम भर पा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो खुद ही गाड़ी से अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं। वे केवल कांग्रेस पे क्या है, कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे, वे कांग्रेस के लिए राजनीति करते रहते हैं। उनकी भी एक देखना, कल चेहरे देखना चाहिए कि इनके साथ भी कितने लोग आए हैं, तभी जाके कांग्रेस कल मैदान में सही स्थिति बना पाएगी। तो ये तो थी। एक और खबर हमारे पास थी कि आज शिवम वर्मा ने जो तेवर दिखाए हैं, 1 मिनट का जो वीडियो जारी हुआ उसने बताया है कि शिवम वर्मा जो है
शिव की भूमिका में भी कभी आ सकते हैं। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जितने सहज और सरल नजर आते हैंगे, उतने सहज और सरल जो लोग उन्हें मानकर उनको सोच रहे थे कि वे इतना ही, इससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे, पर वे भूल जाते हैं। वे नगर निगम के अफसरों की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके अधीनस्थ अफसर हैंगे। उन्होंने ये नहीं पता कि जब वे अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तो वे किस तरीके से तांडव मचा सकते हैं। आज उन्होंने उपायुक्त, स्थापना उपायुक्त की जो जमकर क्लास ली है, उस जमकर क्लास का जो वीडियो चला है, उस वीडियो ने बता दिया है कि ये वही शिवम वर्मा है जो बहुत सहज और सरल दिखते हैं, लेकिन जब वे उन्हें गुस्सा आता है तो वे अच्छे को हिला देते हैं। वे जब बोल रहे थे उस वीडियो को देखने लायक, लग ही नहीं रहा था कि ये वही शिवम वर्मा जी हैं जो बहुत ही पोलाइट लगते हैं, हर जन सुनवाई में लोगों से सहजता से सुनते हैं, मदद के लिए खुद ही हाथ पकड़ कर चल देते हैं, विभागों में ले जाते हैं। लेकिन आज विभागों में ले जाने के बजाय उन्होंने सीधी बैठ के चेतावनी दी है, 2 घंटे में अगर तुमने ये काम, फाइल मंजूर नहीं हुई, काम नहीं हुआ, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के आप निकल जाना। एक अच्छे अधिकारी के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको सारे रंग उसके पास होना चाहिए, जरूरत पड़े तो। अधिकारी का अपना खुद का रंग पानी की तरह होना चाहिए। पर एक अच्छे शिवम वर्मा में विशेषता ये है कि शिवम वर्मा जो है वो एक अच्छे रंग नहीं, मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो वो लाल रंग भी दिखा सकते हैं, और जरूरत पड़ जाए तो आप जो है उसको प्रिज्म है, मतलब जिसे कहते हैं इंद्रधनुष के सारे रंग आपको अधिकारी में दिखते हैं। शिवम वर्मा इन दिनों इसीलिए जाने पहचाने जाने लगे शहर के अंदर कि नहीं, शक्ति भी है, विनम्रता भी है, और सबसे ज़्यादा बात यह कि सहजता भी है। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं और इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।